एक ऐसी कंट्री में जहाँ एजुकेशन में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ कोई कुछ नया खोजने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप कोई नया टॉपिक लेके जाओ आपको गलत नज़र से देखा जाता है। तो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जहाँ उन्हें मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसके तो मैं खिलाफ। जवाबदेही तो ज़रूरी है, क्योंकि उनका शायद कुछ नहीं गए, मेरे 2 साल गए। ऐसा लगता है इस देश में सबको सोने की आदत हो चुकी है, जितने कम काम में काम चल सकता है उसकी आदत हो चुकी है। बिकॉज गवर्नमेंट से काम कराना ही डेमोक्रेसी है, वो हमारे ही पैसों का काम करते हैं, कोई उनके पास अलग से पैसे नहीं आते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि इस बात से लोगों के कान में जू रही है। जितनी ज़्यादा अब मार्केटिंग में अवेयरनेस फेज होता है, ये शायद हमारा अवेयरनेस फेज है। हवा पानी किसी और का मुद्दा नहीं है, पेड़ किसी और का मुद्दा नहीं है, एजुकेशन किसी और का मुद्दा नहीं है। ये जंतर मंतर धरना स्थल है, आप देख सकते हैं, और इसके ये दूसरी साइड सड़क पर खचाखच नौजवान मौजूद हैं और आराम कर रहे हैं। यहाँ पर भी सड़क के किनारे आप देख सकते हैं, फुटपाथ पर छात्र लेटे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही जिसके पास जो संसाधन है वो बिछाकर यहाँ पर लेटे हुए हैं। कुछ छात्र इस तरीके से बैठकर आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और जिसको जहाँ जो खाने पीने को मिला है, इस तरीके से देखिए ये आंदोलन का जोश ही है और सरकार के खिलाफ आक्रोश ही है कि हर स्थिति में जो है लोग आंदोलन के लिए पहुँचे हुए हैं। और ये सीजीपी के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं जो सफाई कर रहे हैं। आप लोग सफाई कर रहे हैं क्या सीजीपी से हैं या किस तरीके से आप लोग? कोई सीजेपी से नहीं है जी जी, यहाँ सब स्टूडेंट्स हैं। हाँ। लोग सो रहे हैं, गंदगी में कोई नहीं सोना चाहता है, लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पे रात बिताने आए हैं, तो उनको सफाई ज़रूरी है, तो इसलिए हम सफाई करवा रहे हैं। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट्स हूँ। सब एक दूसरे को यहाँ कोई पहले से नहीं जानता, मैं किसी स्टूडेंट एसोसिएशन से नहीं हूँ, मैं बस स्टूडेंट हूँ। और इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अवेयरनेस को सपोर्ट करती हूँ, मैं मुद्दों पे उठाने, अपने काम करने पे सपोर्ट करती हूँ कि अगर आपकी एजुकेशन ख़राब है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, उसके खिलाफ। और लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है। सफाई जो है आमतौर पर कोई नहीं करना चाहता है, और आंदोलन में मंच से बहुत दूर, लगभग 2 किलोमीटर दूर आप सफाई कर रही है, इसके पीछे का मेरे से ज़्यादा वो लोग सफाई कर रहे हैं जो यहाँ बस बैठे उठे हैं। मैं तो फिर भी सिर्फ थैलियाँ बांट रही हूँ। तो यहाँ सब लोग हैं जो इस जगह को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम ने आपके साथ एक छल किया है, एक ठेस पहुंचाई है, तकलीफ दी है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं जेआरएफ में 8th रैंक हूँ, मेरे गेट में 16th रैंक है। मेरे 3 आईआईटी के एग्ज़ाम्स एक दिन पड़े थे, पीएचडी के, और मेरे को गेट से हटा दिया गया था, मतलब आईआईटी के दिल्ली से मेरे को हटा दिया गया था, मतलब बोला था आप डिस्क्वालीफाइड हो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। मेरी निमहांस एक बहुत बड़ा कॉलेज है साइकेट्री का, वहाँ 1st रैंक थी। उनके क्लिनिकल साइकोलॉजी के एग्ज़ाम, लाइक उनके क्लिनिकल साइकोलॉजी के नहीं, उनके न्यूरो साइंस प्रोग्राम में उनका नया एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। उन्होंने फिर भी मुझे नहीं लिया, अपने जान पहचान वाले लोगों को लिया। एक ऐसी कंट्री में जहाँ एजुकेशन में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ कोई कुछ नया खोजने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप कोई नया टॉपिक लेके जाओ आपको गलत नज़र से देखा जाता है, उस कंट्री में एजुकेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बहुत प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, बट बहुत जगह आरएमएल हॉस्पिटल में 100 क्वेश्चंस का पेपर था, 5 क्वेश्चंस रिपीटेड थे एज इट इज। ऐसा लगा था चैट जीपीटी से पेपर बनवाया, आधे आंसर बी के हैं। इतनी मेहनत इंसान इसलिए नहीं करता इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, कि वो चैट जीपीटी से क्वेश्चन पेपर बना के दें। तो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जहाँ उन्हें मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसके तो मैं खिलाफ। क्या लगता है कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन पैटर्न है, सिस्टम है, वो फेल है और वो बिल्कुल एक तरीके से कहें कि सड़ चुका है, उसको बदलने की ज़रूरत है? या मेरे मुताबिक हर किसी को बदलने की ज़रूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल रिज़ाइन करना चाहिए, बट उसके साथ ही साथ जो लोग हैं, जो क्या कहते हैं अपनी जगह पे, वो जो प्रोफेसर्स हैं, वो जो प्रिंसिपल्स बैठे हैं, उन्हें भी अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम का पार्ट हम भी हैं, हमें भी अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम भी अपने तरफ से जो चीज़ें कर सकते हैं वो अलग कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी उनकी तरफ से तो बिल्कुल होनी चाहिए, बट छोटे लेवल पे, हर एक लेवल पे, हर जगह होनी चाहिए। ट्रिकल डाउन मेथड से ऐसा लग रहा है कि अगर बड़ा मंत्री निकल सकता है तो प्रिंसिपल सोच रहा है मैं भी निकल सकता हूँ, और फिर प्रोफेसर सोच रहा है मैं भी क्यों मेहनत करूँ। तो ऐसे में फिर जिम्मेदारी वाली बात आती कहाँ, जवाबदेही वाली बात आती कहाँ है? जिस अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले तो ऊपर से दी जाएगी, ट्रिकल डाउन मेथड में फिर सब देंगे धीरे धीरे करके। जवाबदेही तो ज़रूरी है, क्योंकि उनका शायद कुछ नहीं गए, मेरे 2 साल गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ बहुत सारे साल गए। मेरा सपना था, मैंने वो मार्क्स भी ला के दिखाया। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरे मार्क्स नहीं आए कि मैं यहाँ पर किसी और चीज़ को ब्लेम कर रही हूँ। मैं एक ऐसे सिस्टम को ब्लेम कर रही हूँ जिसने
मेरा साथ नहीं दिया, दो आई हैड द मार्क्स। आप 22,000 बच्चों में 8वीं रैंक में ऐसे ही सो के नहीं आते हो, आपकी स्लीपलेस नाइट्स जाती हैं उस चीज़ के लिए। उसके बावजूद अगर उन्हें हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उनकी जवाबदेही बिल्कुल बनती है, और उन प्रोफेसर्स की, उन सारे लोगों की बनती है। और सबको अपने ज़मीन में ऐसा लगता है इस देश में सबको सोने की आदत हो चुकी है, जितने कम काम में काम चल सकता है उसकी आदत हो चुकी है। हम ही में से हम लोग जितना यहाँ अपना काम करते हैं वो भी बेहतरीन तरीके से करें जब भी करें, और वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से करें, ऊपर वाले की अकाउंटेबिलिटी बने। सबकी जिम्मेदारी है, एक जने को ब्लेम का सिर्फ नहीं है। कि सिर्फ सो नहीं रहे बल्कि गहरी नींद में हैं, और सिस्टम भी गहरी नींद में है, और आम सिविलियंस भी जो है वो गहरी नींद में है, और शायद किसी को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन आप इस रात में 2-2:30 बजे का वक्त हो गया है, कब तक ये कूड़ा उठाती रहेंगी, सफाई करती रहेंगी, और क्या ये सिर्फ कूड़ा उठाने तक सीमित है या पूरी व्यवस्था की सफाई भी करनी है? देखिए, मैं बोलूँगी कि मैं भी यहाँ लेट आई थी। मैं यहाँ 15 दिन पहले आई हूँ, जबकि प्रोटेस्ट उससे पहले से चल रहा है। मेरा भी ज़मीर जागा था ये सोचकर कि शायद कहीं इतने समय नहीं आई हूँ, मैं उस समय नहीं बोली, आज नहीं बोली, आज बोल के क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं भी बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और ही को शर्मिंदा होना चाहिए। मैं खुद भी अपने से शर्मिंदा थी कि मैं यहाँ सिर्फ तब आई जब मुझे फ़र्क पड़ा। जब मेरे 2 साल बर्बाद हुए तब मेरा ज़मीर जागा कि नहीं, शायद किसी को फ़र्क पड़ता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ, आप ही में से एक हूँ जो सोए थे। बट सोने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप जागना बंद कर दोगे या आपकी जागने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। हम भी गलती कर रहे हैं, आप भी गलती कर रहे हो। कोई आपसे नहीं कह रहा है आप सीजेपी सपोर्ट करो, आपसे कोई नहीं कह रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करो। बट अगर आपको ये लगता है कि इस कंट्री में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, क्रिटिसाइज़ करना और अपनी मांगें पूरी करवाना एंटी नेशनल है या फिर किसी भी तरीके की कोई चीज़ है, तो आपको सच में थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट से काम कराना ही डेमोक्रेसी है, वो हमारे ही पैसों का काम करते हैं, कोई उनके पास अलग से पैसे नहीं आते हैं। आप तो जाग गई थोड़ा देर से सही, लेकिन क्या सरकार जाग पाएगी, सरकार सुन पाएगी? चंद घंटे बचे हैं और फिर मार्च होना है, तो सरकार के कान में भी जूं रहेंगी, उम्मीद है? मुझे ये उम्मीद है कि इस बात से लोगों के कान में जूरेंगी है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग में अवेयरनेस फेज़ होता है, ये शायद हमारा अवेयरनेस फेज़ है। लोग अपने तरीके से चीज़ें करना शुरू कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों का जागना है। डेमोक्रेसी लोगों से बनती है, लोकतंत्र है। जिस दिन लोग जाग जाएंगे उस दिन सरकार को अपने आप जागना पड़ेगा। मैं हेल्पलेस होने में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में मेरा भी इम्पैक्ट होता है। जितना मैं चेंज कर पाऊँगी चीज़ों को उतना करूँगी, जितना आप लोग कर सकते हो उतना आप करो। किसी ना किसी दिन उसका फल मिलेगा। हवा पानी किसी और का मुद्दा नहीं है, पेड़ किसी और का मुद्दा नहीं है, एजुकेशन किसी और का मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये लोगों के साथ है। इसको गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाने के बजाय लोगों के साथ दिखाया जाए तो बेहतर रहेगा। जी, तो ये आम छात्रों की राय है, और इस तरीके के छात्र हैं जो पन्नी पकड़कर कूड़ा बटोर रहे हैं और सफाई सिस्टम से भी करना चाहते हैं, लेकिन इन छात्रों की भावनाओं को दरकिनार करके सरकार और सिस्टम इनको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि साहब देश को तोड़ने के, बांटने का काम जंतर मंतर पर हो रहा है। आप खुद समझिए, ये खुद पीड़ित हैं और ऐसे अनगिनत छात्र हैं। और इनसे जब मैं बात कर रहा हूँ, राहुल से कहूँगा कि चेहरा दिखाइए कि कितने सारे यहाँ पर सिर्फ छात्र नौजवान ही नहीं हैं, बल्कि परिवार से आए हुए हैं और इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी विविधताएं जंतर मंतर पर हमको देखने को मिल रही हैं रात के 2:30 बजे। और निश्चित तौर पर सभी के भीतर एक यही आस है कि हमारी सरकार को सही ढर्रे पर आकर कम से कम स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए पारदर्शी नीति बनानी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।